गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। बीसी सखियों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन्हीं में से एक समस्या यह है कि ग्राम सचिवालय तो अधिकतर जगह बन चुके हैं और कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर ग्राम सचिवालय बन तो गए हैं, परंतु वहां अधिकारी कर्मचारी अभी बैठ नहीं रहे हैं। तो बीसी सखी को ग्राम सचिवालय में बैठने को लेकर भी समस्या है, क्योंकि बीसी सखी के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से सख्त निर्देश नहीं है कि बीसी सखी को एक स्थान दिया जाए बैठने के लिए। और दूसरी समस्या यह है कि मनरेगा के तहत जो बीसी सखी को लेन देन करना है, पैसे का ट्रांजेक्शन करना है, अभी भी जो मनरेगा का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बैंक के द्वारा ही हो रहा है डायरेक्ट। उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई सख्त निर्देश नहीं आया है कि मनरेगा का जो ट्रांजेक्शन है, टोटल ट्रांजेक्शन जो श्रमिक हैं उनके लिए बीसी सखी के द्वारा ही कराया जाए। इसलिए जो है अभी जो पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही उनका बैंक के द्वारा ही ट्रांजेक्शन हो रहा है और इसमें जो संबंधित उनके कर्मचारी हैं पहले की तरह ही उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अब इन दोनों समस्याओं को लेकर के जन सुनवाई में शिकायत डाली गई थी। अब उसका रिस्पांस किस तरह आया है आप सुन सकते हैं खुद। पंचायत भवन को लेकर के जो निर्देश हुआ है उसमें प्रथमतया यह है कि पंचायत भवन में बैठने और कार्य शुचितापूर्वक कराने का अधिकार पंचायत विभाग में निहित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है। बैठने में यदि कोई आपत्ति होती है तो उसकी शिकायत आप ग्राम पंचायत सचिव से करें। इसका मतलब यह है कि आपको बैठने से कोई रोकेगा तो नहीं। अगर कोई कह नहीं रहा है डायरेक्टली कि आप बैठिए, अगर प्रधान बुला के नहीं बैठा रहे हैं या निर्देश नहीं है तो आपको कोई बैठने से मना भी नहीं करेगा। इसका जो अधिकार है पंचायत भवन में बैठने के लिए, ये पंचायत विभाग में ही निहित है। इसलिए आप बैठ सकती हैं। अगर कोई भी समस्या होती है, कोई आपत्ति करता है आपके बैठने पर, आप इसकी शिकायत जो निर्देश दिया गया है अपने पंचायत सचिव से करें इसको। अब बीसी सखी के मनरेगा में जो ट्रांजेक्शन हो रहा उसके निर्देश में ये देखिए दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान मजदूरों द्वारा स्वतः निकासी बैंक से किया जाता है। इसमें आजीविका मिशन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आजीविका मिशन कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता है कि जो ट्रांजेक्शन होना है मनरेगा के तहत वो बीसी सखी के द्वारा हो या फिर बैंक की तरफ से हो। इसमें आजीविका मिशन कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। और जो तीसरा पॉइंट मेन ये होता है कि बैंक जितनी भी बीसी सखी हैं उनको जो बैंक दिया गया है दूर दूर का दिया गया है, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया था कि उनको जो बैंक मिले जो उनके घर के करीब बैंक हो, स्थानीय बैंक हो, उसी में इनका खाता खुलवाया जाए ताकि उन्हें आने जाने में ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए ये निर्देश दिया गया है कि बीसी सखी का खाता स्थानीय बैंकों में खोले जाने के निर्देश यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसका मतलब है कि ये जो व्यवस्था है ये बैंक द्वारा हो सकती है, बैंक चाहे तो कर सकता है, या फिर ऊपर से कोई आदेश आता है जैसे सीएम की तरफ से या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि बीसी सखी खाता स्थानीय बैंक में खोला जाए, करीबी बैंक में खोला जाए। तो जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक बैंक वाले आपको या इसका बेनिफिट नहीं देंगे, आपको खाता नहीं खोल सकते, या अब उनके ऊपर डिपेंड करता है खोलें या ना खोलें। लेकिन इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन है ये कह रहा है कि इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता कि आपका ये अकाउंट खुलवा सकें। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो 2-3 पॉइंट ये हैं जो इनकी प्रमुख समस्या है, इसके निदान में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सख्त निर्देश नहीं दिया गया है। अभी तक मात्र सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना दी गई है सभी को। जैसे कि बीसी सखी के लिए बैंक दिया गया था, एक दो वीडियो हमने पिछले वीडियो में बताया था कितनी बैंक हैं और स्थानीय जो बैंक उसमें खाता खोलना चाहिए बैंक को। जब तक कोई निर्देश नहीं आएगा बैंक आपकी नहीं सुनेगी। तो इस प्रकार से बीसी सखी का ट्रांजेक्शन नहीं बढ़ रहा है। अगर बैंक की तरफ से अगर कोई आदेश होता या गवर्नमेंट की तरफ से होता कि बीसी सखी का जो ट्रांजेक्शन है मनरेगा का सारा ट्रांजेक्शन बीसी सखी के माध्यम से ही कराया जाए, सख्त निर्देश अगर कोई होता तो अवश्य लोग करवाते और उसका बेनिफिट बीसी सखी को मिलता, इनकम भी बढ़ती। लेकिन इसमें अभी मनरेगा में घोटालेबाजी चल रही है। जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग मनरेगा में
श्रमिक हैं उनके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है सभी लोग अपना अपना कमीशन लेते हैं, इसलिए वो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं कि बीसी सखी के माध्यम से अगर होगा तो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर बीसी सखी के माध्यम से ट्रांजेक्शन होता है तो श्रमिक डायरेक्ट पैसा अपने हाथ में ले लेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कमीशनबाजी नहीं चलेगी। इसलिए जो निर्धारित पहले से चल रहा है व्यवस्था, उसी को ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश नहीं आएगा तब तक यह पुरानी व्यवस्था इसी तरह चलती रहेगी। आगे वीडियो को वॉच करते रहिए। धन्यवाद।